मैं आपको ये दोबारा बताता हूँ कि हर सुर को आप सा बना सकते हैं। सारे गामा पाधा निसा जो आपने टीचर से सीखे हुए हैं उसको छोड़ दो, आप हर सुर को सा बना सकते हो। उसकी शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। मास्टर रहमत की किताब पढ़ोगे तो आपको उतने समय याद नहीं होने। ये शॉर्टकट मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी 2 मिनटों में कि इसको मैंने ऐसे करना है। नक्शा दिमाग में रख के फिर आगे स्ट्रगल करनी और चीज़ है। नक्शे का शॉर्टकट आपके माइंड में आ गया, इसको इस तरह बनाना है, आप आराम से बना लोगे। ये मैंने रिसर्च की है। इसको इस नक्शे को जो मैं आपको बता रहा हूँ ईजाद करने वाला भी मैं ही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में म्यूज़िक में बड़ी चीज़ें ईजाद की हैं। बस फ़र्क ये है कि किसी टाइम चीज़ें, जिस तरह मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ या इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ, मुझे उस वक्त आमद होती है ही गॉड गिफ्ट। मैं कोई कोई भी राग बजाऊँ ना तो मैं किताब नहीं खोलता, राग का नाम लिखा हुआ है सिर्फ। अपनी एक्सरसाइज में 15-20 राग रखे हुए हैं जो मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने सिर्फ कागज़ पे उस राग का नाम पढ़ना है तो फ़ौरन मेरे माइंड में वो राग आ जाना है, तो मैंने उसको बजाना शुरू कर देना है। कोई किताब नहीं है। गॉड गिफ्ट जो बंदा होता है ना उसको किताब की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास लिस्ट होगी रागों के गानों की, मैं बजाता जाऊँगा। और मैंने 2.5 घंटे 3 घंटे पियानो बजाना है रिदम के साथ, 2.5-3 घंटे। रेस्ट का कोई चक्कर नहीं है। ये मेरी एक्सरसाइज है। उसके दौरान वो कहते हैं ना अंगराई, उस दौरान अंगराई लेनी है, टांगों को स्ट्रेचा करना है बैठे बैठे ही। तो उसके बाद थोड़ा सा पानी ले लेना है, वो पी लिया, साथ अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर दिया। अंगराई मेरे जहन में आया ना, मैं आपको बताऊं कि मेरे जहन में चीज़ें आती जाएंगी ना, आप बड़ी चीज़ें लोगे, बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं अंगराई का आपको बताता हूँ अंगराई का क्या चक्कर है। पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके माइंड में ये चीज़ याद रहे। जिस भी सुर को आप सा बनाएंगे ना, काले बटन से काला बटन है उसको सा करेंगे ना, उसके जो नीचे वाइट बटन होगा ना, सीधा सूल है वो रे कोमल है। उसके आगे जो भी काला बटन आएगा वो रे फ्लैट है और रे शार्प है। काले सुर के किसी भी बटन पे आप उंगली रखेंगे वो साफ कर लें। उसके आगे जो वाइट बटन आएगा उसका पड़ोसी, वो रे कोमल है। उसके आगे काला बटन आएगा पड़ोसी, वो रे शार्प होगी। रे शार्प के नीचे जो सफ़ेद बटन आएगा वो गा कोमल होगा। सिंपल सा असूल है। सबसे पहले फ्लैट आएगा, उसके बाद शार्प आना है। जहाँ से मर्जी सा बना लो, इस चीज़ को याद रखना। पियानो में जहाँ से मर्जी सा बना लो, कोई रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताबें साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट। इस तरह मैंने ठेके को समझने के लिए, जिसको ड्रामा कहते हैं, उसका शॉर्टकट निकाला है। वो मैं अपनी किसी वीडियो में भी दूंगा कि ठेके को कैसे समझना है। ये ठेका है क्या चीज़। तालियां जो बजाते हैं, तालियों के चक्कर से आपने कैसे निकलना है, शॉर्टकट में जाना है। समझो मेरी बात, शॉर्टकट में जाना है। तो मैं ठेके का आपको शॉर्टकट बताऊंगा। मैंने अब 2 गाने गाए हैं ना, इंटरव्यू चल रहा है तो आमद चल रही है, अंगराई की बात आ गई। एक गाना है लता जी का, पास्ट का, ठीक है। उस गाने का मैं आपको राग भी बताऊंगा और वो राग वाडी में जाता की तरह है वो भी आपको बताऊंगा। रिसर्च है। वो गाना है लता जी का, इतना खूबसूरत गाना है। उस गाने को मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो सुनता था मैं, मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता था। मेरे बचपन में ही अंदर म्यूज़िक था शुरू से ही। वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था लता जी का।
और वो है एक हिस्ट्री की हीरोइन है। वो वो बड़ी खूबसूरत, यानी कि लड़की है। वो फिल्म में हीरोइन है। और शिमी कपूर साहब, शिमी कपूर साहब यंग थे उस वक्त। शिमी कपूर साहब और एक कॉमेडियन है उस दौर का। वो दरिया में बैठे हैं। उसका सीन ये है, वो दरिया में बैठे हैं, तो उन्होंने लकड़ियों के ना एक एक लकड़ियों का फूल बना के ना दरिया में रखा हुआ है। लकड़ी डूबती नहीं है। फूल बना के लकड़ियों का दरिया में रखा हुआ है। उसके अंदर डांसर लड़कियां खड़ी हैं और डांस कर रही हैं। हर एक फूल पे कितने फूल उन्होंने दरिया में रखे हैं। कैसी उन्होंने सोच के उस वक़्त के हिसाब से गाने की सीन को रिकॉर्ड करने की जगह सेलेक्ट की है, जगह सेलेक्ट की है। वो मुझे गाना बचपन में मैंने सुना था। अब मैंने जब गाने गाने शुरू कर दिए, वो गाना मेरे 15 जो गाने मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें शामिल है, उनमें शामिल है। उसकी पोइट्री को आप गौर करना तो आपकी बॉडी में कहीं की कहाँ कहाँ जाती है। वो इतना ज़बरदस्त गाना है और उसकी पोइट्री है, और बड़ा ही मीठा गाना है। वो है, आजा आई बहार लेकर मेरा दिल बेकरार, ओ मेरे राजकुमार। आजा आई बहार दिल है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार आजा। देखो, ये गाना है। नेट में आप खोल के देखोगे तो आप देख सकते हो ये गाना, जिस तरह मैंने देखा है हिस्ट्री का। वो ये है, आजा आई बहार लेकर मेरा प्यार, ओ मेरे राजकुमार। आजा आई बहार दिल है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार आजा। ये गाना लता जी ने गाया। उसमें वो लड़की अंगड़ाई लेगी। वो लकड़ी का जो उन्होंने पिच बनाई हुई है दरिया के ऊपर रखी हुई है, वो अंगड़ाई लेती है। उसमें बॉडी की हम लोग अंगड़ाई लेते हैं ना, इसको कुछ नहीं समझते। अंगड़ाई ये चीज़ है, अंगड़ाई ये चीज़ है जिसे आपकी बॉडी के मसल घूमते हैं। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है जो आपने खाया है। कोई मसल आपकी बॉडी के कहीं ब्लॉक हैं, फंसे हुए हैं, किसी ने ऊपर जाना है, किसी ने नीचे जाना है, किसी ने राइट जाना है, कोई लेफ्ट जाना है, वो दब गया मसल, उसके फंक्शन दब गए हैं। ये है। तो उसमें अंगड़ाई के अल्फाज हैं। फिर अंगड़ाई आती है, फिर उसमें पायल भी आती है। अंगड़ाई जो छाती है उसका ऊपर का हिस्सा अंगड़ाई आती है। पायल का हिस्सा पाँव में आता है। तो पायल पायल का भी उसने बताया है कि पायल छन छन करती है। तो उसने पाँव के सिस्टम भी गाने में डाल दिए। हम लोग नॉर्मल बात है, कोई अंगड़ाई नहीं लेता, कभी कभी कोई अंगड़ाई ले लेता है। अंगड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेच करना। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेच करना, मसल को स्ट्रेच करना। पंजाबी में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे अंगड़ाई आई है। तो उस गाने में आपको इतनी खूबसूरत पोइट्री मिलेगी, इतनी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी जब आप उस गाने को गाएंगे। लता जी का गाना सही बैलेंस है ड्रम की बीट के हिसाब से। आपकी बॉडी के जो अंगड़ाई के फंक्शन जो दब जाते हैं, चलते नहीं हैं, वो चलने शुरू हो जाएंगे। आपने अंगड़ाई नहीं ली, गाना गा लिया, वो फंक्शन चलने शुरू हो जाएंगे। ये रूह की ग़िज़ा इस तरह है। तो पोइट्री को समझो वो किधर जा रही है। आपको पोइट्री से शायर शायर पैसे लेता है, गाना लिखता है, उसका कारोबार ये है।
जब उस शायर को अच्छे पैसे मिलते हैं ना, वो उसका रिजल्ट आने वाले गानों में और बेहतर रिजल्ट बनाएगा। उसकी उसको जो पे करते हैं, अच्छे पैसे देते हैं। तो शायर शायर जो है दो तरह के हैं। एक शायर पंजाबी में कहते हैं खज्जल खुआर, यानी कि शायर है उसको शायरी से कोई इनकम नहीं है, पंजाबी में कहते हैं खज्जल खुआर। ये बंदे का कोई कारोबार नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, खज्जल खुआर हो गया। एक शायर है वो अटैच हो गया फिल्मी मौसीकारों के साथ। वो मौसीकार जो है उसको सिंगर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसको बताते हैं सिचुएशन, वो सिचुएशन के हिसाब से वो सोच कर शायरी लिखता है। जब उसको अच्छी पेमेंट मिलेगी वो शायरी भी सोच के और निखार वाली पोइट्री बनाएगा। उस पोइट्री का जो गाना बनेगा वो वाह 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 हो जाएगी। ये चीज़ है। ये गाना नहीं कहते ये गाना बोरिंग है, ये गाना अच्छा है। बोरिंग गाना और अच्छे गाने में क्या फ़र्क है? जो अच्छा गाना होता है ना वो बाजे के ऊपर के सुरों से बजता है। बाजे के ऊपर के सुर जो होते हैं ना, उसमें नीचे वाले सुरों पे नहीं आना, ऊपर से ही चलाना है सारे काले सुरों से। उसकी आवाज़ का पिच ही और बनती है। उस स्टाइल से बजाओ तो वो गाना बड़ा खूबसूरत बनेगा, हिट हो गया, वधिया गाना लगेगा। गाने में बटन ऊपर नीचे कर दो, साथ वाइट बटन भी दो तीन शामिल कर दो, उनकी साउंड जो है ना डिफरेंट और टाइप की होगी। वो कहेंगे यार ये तो बोरिंग सा गाना है यार, ये कोई मज़ेदार नहीं है। इस तरह है ये अच्छे गाने में और बोरिंग गाने में ये फ़र्क है। तो मैंने ये गाना गाया है, रोज़ मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ये आ जा वाला, आई बहार, मैं रोज़ गाता हूँ। ये शहबाज कलंदर सरकार का गाना मैंने रोज़ गाना है। 15 गाने सेलेक्ट किए अभी। गाने तो मैंने काफ़ी अरसे से गाने शुरू कर दिए हुए थे, लेकिन अल्लाह ने कहा नेट पे अपनी रिसर्च को फैलाओ, बताओ लोगों को। तो इसलिए मैंने 15 गाने जो हैं सेलेक्ट किए। तो वो 15 गाने सेलेक्ट करके मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, उनको गाता हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये पुराने गाने की जो शायरी होगी ना वो, उसमें ये फ़र्क है कि उसमें ठाठ आता है। ठाठ होता है बड़ा राग, जिसके बटनों को आगे पीछे करके या काम करके आगे नई रागनियाँ बनती हैं। वो ठाठ जो है वो आपके जो बड़े मसल है ना, सर से लेके पाँव तक बड़े मसल, छोटे मोटे मसल जो मसल हैं, वो ठाठ उनके लिए है। ठाठ बाजे के सारे सुरों में जाता है। बड़ी आवाज़ से जाएगा नीचे, नीचे से फिर वापस बड़ी आवाज़ पे आएगा। उसके बजाने का तरीका है वो सप्तक जो है, ऑक्टिव कहते हैं, उस सारे ऑक्टिव पे चलता है, वो ठाठ होता है। उसकी आवाज़ बड़ी गंभीर होती है, गंभीर यानी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ होती है। तो मैं गाने में देखता हूँ वो पोइट्री से अंदाज़ा लगा लेता हूँ। ये पोइट्री से अंदाज़ा लगा लेता हूँ इसमें सप्तक के 3 सियारे हैं या 2 सियारे हैं, कौन से हिस्से से ये गाना बना हुआ है। गाने को सुनो, उसकी आवाज़ को सोचो। 3 आवाज़ हैं, भारी आवाज़, दरमियानी आवाज़ और बारीक आवाज़, सेक्शन ही 3 हैं। इंसान के अंदर जो साउंड मिक्सर है उसके 3 सेक्शन हैं साउंड के, आवाज़ें ही 3 बनेगी, चौथी आवाज़ नहीं है। ये गाना जो लता जी का, अब मैं बता रहा हूँ, मेरे जेहन से निकल गया मैं आपको बताऊँ, आप हैरान हो जाओगे। हमारी रूह कमर में है, पिता तिली एक बॉडी का पार्ट है, उसके इर्द गिर्द जो मसल है वो पिता तिली है। वो सीधा कमर से ऊपर दिमाग में जाता है, कमर से सीधा ऊपर दिमाग में जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ पे एंड होता है। वो हमारी रूह है,
वो पित्ता तिली का मसल है, वो हमारी रूह है, रूह है। मैंने बदरू ज़ुबान कमरू ज़ुबान के जब राग बजाए हैं ना, तो उसमें ये राग पित्ता तिली का, जो कहते हैं जी पित्ता तिली खराब हो गई है, काम नहीं कर दी। पित्ते तिली के कितने राग हैं, जो पित्ते तिली की एक्सरसाइज है, आप बजाओगे उंगली से, आपकी पित्ता तिली के मसल, उसके फंक्शन चलने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टरों के पास पित्ता तिली का कोई इलाज नहीं है, वो उसको पुट्ठा लटका देंगे सर नीचे जहाँ पैर जाते हैं, और पैरों को उठा के सर में रख देंगे, बॉडी के फंक्शन। इसका मतलब है कि उसका कचूमर निकल गया। पित्ता तिली का उनके पास इलाज ही नहीं है, तो किस चीज़ के डॉक्टर है जिसका इनके पास इलाज ही नहीं है। मुख्तसर ये कि वो राग का जो म्यूज़िक है वो पित्ता तिली का राग है। मैंने वो राग बजाया है, तो गाना सुना है, मेरे पास पियानो नहीं भरा हुआ, मेरी हाथों की उंगलियां खुद ही चलनी शुरू हो गई, मुझे पता लग गया कि ये पित्ता तिली का राग है। तो पित्ते तिली का राग है यार, इंसान की रूह है, रूह का एक ही मसल है पित्ता तिली, वो रूह है, सर से लेके पाँव तक, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, वही मसल है, एक ही मसल है, पित्ता तिली है, जो रूह जू जिसको कहते हैं। वो ही पित्ता तिली तो इंसान की बॉडी को जिंदा रखता है, मरने नहीं देता। वो पित्ता तिली का जो पट्टे हैं, मसल पूरे हैं इंसान की बॉडी में, वो सही काम करें तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, वो अपने टाइम पे मरेगा, एवं ही डॉक्टर की क्रिकी से नहीं मर जाएगा। दवाई खा रहे थे जी बाजी, वो हार्ट अटैक हो गया, वो जी ब्रेन हेमरेज हो गया, बीमार है जी, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਗਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਗਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵਕਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। मैंने गज़ा फाइंड की है, फूड फाइंड किया है, जो दुनिया में खुदा ने बनाया है इंसानों के खाने के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी चले। वो फूड का ही किसी को नहीं पता, बॉडी को फूड कौन सी चाहिए, सिर्फ फूड वही है जो आपने खाना है, उसमें चंद चीज़ें अगर आप ऐड कर लेंगे, चंद चीज़ें खाने पीने की, तो वो आपकी बॉडी बेहतर चलेगी। पहले बॉडी को जो चाहिए वो तो 2000, उसकी डिमांड क्या है, उसका लेवल इस तरह ठीक करो। जो बंदा सुरों का लेवल गा के बजा के बना सकता है, वो बंदे का लेवल भी निकाल लेगा। उसके अंदर खुदा ने सलाहियत, नॉलेज, इतना लेवल हाई कर दिया है, वो निकाल सकता है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। रूह किधर है, छाती का जो सेंटर का पॉइंट है ना, सेंटर का पॉइंट, ये सेंटर का पॉइंट होता है, ये देखें, ये सेंटर का पॉइंट जो छाती का है, यहाँ से स्टार्ट होती है रूह, कमर से जाती है ऊपर, मसल एक ही मसल है, वो घूम के ऊपर जाता है, वही चीज़ घूम के नीचे आती है, पाँव में भी वही जाता है। ये